सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णदास है और हम गांव जिलोला, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? हम मार्बल फ्लोरिंग का काम करते हैं। मकानों के अंदर फ्लोरिंग बिछाते हैं, उसका ठेका लेते हैं और उसमें काम करते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हम उनसे पहले राजस्थान में ज़्यादातर देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम देवी देवता को मानते थे। और हमारे यहाँ पे एक रामदेव जी का स्थान है जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली हुई, तो हम वहाँ पैदल यात्रा भी जाते थे और बहुत सारे यहाँ पे यात्री जाते थे। तो हम कुछ हमारे नशे की कुछ ऐसे लक्षण थे, तो हम नशा करते थे। शराब भी पीते थे और बीड़ी तंबाकू भी खाते थे और गुटखा भी खाते थे। तो वो चीज़ हम छोड़ने के लिए, कोई बोलता था वहाँ पे जाने से छूट जाती है, तो मैं 2 बार साइकिल से गया था और 1 बार बाइक से गया था। मैंने सोचा वहाँ पे जाने से ये नशे की लत छूट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे शरीर में इस नशे की वजह से ब्लड आने लग गया था। जब मैं खांसी करता था तो ब्लड आता था और ब्लड की उल्टियाँ होती थी। मैंने सोचा इस नशे की वजह से हो रहा है, अगर ये नशा नहीं छोड़ूंगा मैं तो इस नशे से मेरी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए मैंने वो नशे छोड़ने के लिए मैं रामदेवरा पे 2 बार साइकिल की यात्रा की थी और 1 बार हमने बाइक से यात्रा की थी। लेकिन वहाँ पे जाने से हम वहाँ जाके छोड़ के आते थे और घर पे आते, और हम घर पे आते ही उस नशे की हमको वापस लत लग जाती थी और वापस हम वही नशा करने लग जाते थे। तो हम वो नशा वहाँ पे जाने से नहीं छूट रहा था। तो फिर हम वहाँ बहुत कम से कम ऐसे वहाँ से मन में प्रार्थना भी करते थे कि आप अगर सच्चे भगवान थे तो हमारी ये नशे की लत थोड़ी छोड़ा दो, हम इस नशे से परेशान हो रहे, क्योंकि मेरा शरीर खराब होता जा रहा था। और मेरे को पता था कि अगर मैं ये नशा साल भर और करूँगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा। और मैं इस ब्लड से परेशान हो गया था। ब्लड आता था सुबह सुबह, जैसे ही उठता था और खांसी आती थी तो खांसी के साथ में इतना इतना बड़े बड़े ब्लड के डले पड़ते थे। मैंने सोचा ऐसे ब्लड निकलेगा तो मैं जान से चला जाऊंगा। आप रामदेवरा भी जाते थे, रामदेवरा पैदल यात्राएं भी की आप, और अन्य देव देवताओं की भी भक्ति करते थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसमें सर, मैं जो मार्बल का फ्लोरिंग का काम करता था तो उसमें एक संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे जाने वाला अनुयायी था, तो वो मेरे पास में काम करने के लिए आया था। उसके उन्होंने बोला मेरे को कुछ काम हो तो बताओ। तो मैं मेरे साथ में कुछ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती, तो वो हेल्पर की वजह से मैं उस आदमी को लेके आया था और उस आदमी को मैंने साथ में रखा। और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरा पड़ोसी था। तो वो भी मेरी तरह पहले नशा करता था और मैं पास में काम कर रहा था, तो मैं बहुत सारा नशा कर रहा था। बीड़ी भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और गुटखा भी खा रहा था। तो उसने मेरे को टोका थोड़ा, अरे यार भाई साहब आप ये क्या खाते हो यार, ये गंदी गंदी चीज़ें। मैं क्यों यार, मैंने सुना है यार तूने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया यार तूने? तो उसने बताया यार मेरे गुरुजी है तो उनके वहाँ पे जाने से छूट गया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम बताया गुरुजी का कि वहाँ पे जाने से छूटता है। तो मैंने बोला यार तो फिर मेरे को भी ये चीज़ें छोड़नी है, तो तुम मुझे भी वहाँ पे ले चल। तो उन्होंने बोला यार वहाँ पे अपन चलेंगे तो आपको ये नियम रखना पड़ेगा और इस नियम से छूट जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप कब जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी 2 दिन बाद में जाऊँ। मैंने बोला यार तू पहले ऐसा कर यार, कुछ गुरुजी का जो भी ज्ञान है थोड़ा मुझे समझा, ताकि मैं समझ के आऊँ तो मुझे थोड़ा कुछ मिले, ऐसा गुरुजी में कुछ दम है। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे पास आप पढ़े लिखे हो? मैं हाँ पढ़े लिखे तो हूँ, कि मैं आपको पुस्तक दूंगा। मैंने बोला यार इतनी टाइम नहीं है मेरे पास, तो तू ऐसा मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे उससे मैं जल्दी प्रभावित हो जाऊँ। तो उसने बोला यार आप कोई सत्संग सुन सकते हो? मैं कि हाँ ऐसा तो मुझे बहुत रुचि है। तो उन्होंने क्या बताया, एक जो मेरे पास फ़ोन था तो उसमें मेमोरी लगती थी। तो उसके पास मेमोरी थी, उसके पास फ़ोन नहीं था। तो उसने मेरे को मेमोरी काट के उनके अपने गुरुजी की तो फ़ोन में लगाई, मेमोरी लगाती। और फिर मैंने बोला यार इसमें ऐसी कोई चीज़ है वो बता, जल्दी मैं समझ जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक वीडियो है वो बताता हूँ मैं बोला ठीक है बताओ। जैसे ही गुरुजी की जो रमेनी होती है एक हमारे, अब वो तो गुरुजी के जाने के बाद में मुझे पता चला, उस रमेनी होती है उसके पीछे एक सत्संग आती है 15-20 मिनट की। तो उसमें जैसे गुरुजी सत्संग करने के लिए सत्संग कर रहे थे और मैंने देखा 2 मिनट देखा, और 2 मिनट देखते देखते गुरुजी ने एक सांस संग ब्रह्मांड और असंग ब्रह्मांड और
ये जो नक्शा बताया था वो नक्शा बताते ही मेरे को पता चल गया कि ये कोई संत है जो वास्तव में कोई चीज़ नक्शे के आधार से बताता है और ज्ञान पुस्तक खोल के बता रहा है। मैंने बोला यार आप कब जा रहे हो, मेरे को इस संत से ज़रूर मिलना है और वहाँ पे मेरे को जाना ज़रूरी है। तो वो जैसे 2 दिन के बाद में मेरे को पहले मेमोरी दी, तो मैं वो मेमोरी घर पे लेके गया और घर पे मेरे अड़ोस पड़ोस में वो भगत लोग रहते थे, तो वो ऐसी सत्संग सुनते थे। तो मेरे को तो पता ही नहीं था ये सत्संग क्या होती है, लेकिन मेरे घर वालों को थोड़ा थोड़ा इस बारे में पता है। तो बोला तू वहाँ पे जाएगा तो बिगड़ जाएगा। और मैंने क्या था, एयरफोन लगा के सत्संग सुन रहा था, तो कभी कभी वो पिन हिल जाती तो आवाज़ ओपन हो जाती थी फ़ोन में, तो घर वाले सुन लिया था। बाहर वो सो रहे थे, मैं मकान के अंदर सो रहा था, तो उन्होंने सुन लिया ये लड़का भी उन लोगों के पीछे लग गया और ये भी ये सत्संग सुनने लग गया, तो वहाँ पर चला जाएगा। तो फिर बाद में मैंने सुबह उठा तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ने डांट लग गई, तू किस आदमी के चक्कर में पड़ गया और जिस आदमी को तू साथ में ले जाए उस आदमी का आज से साथ मत करना। मैंने बोला ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन घर वालों को पता चल गया ये आदमी नहीं रुकेगा, तो मेरे मिसेज को भी रोक दिया कि तू इसके साथ में मत जाना, ये चला जाए तो चला जाए। लेकिन मेरी मिसेज इतनी अच्छी है, तो वो उन्होंने बोला कि आप जो करोगे मैं ही करूँगी। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि अपन एक गुरुजी ऐसे हैं जो अपन देवी देवता के रोज़ चक्कर लगाते और दुखी भी होते जा रहे, और वो ऐसा एक संत बता रहे, तो वहाँ पे चलने से देवी देवता भी थोड़ा छूट जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे जाने से सब कुछ अच्छा होता है और एक भगवान की भक्ति बताते हैं और हम एक भगवान की भक्ति करेंगे कि हाँ इन चीज़ों से हमको भी छुटकारा मिल जाएगा। तो वो जैसे ही 2 दिन निकलने के पहले हमारे को घर से थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो मैंने मेरे मिसेज को बोला कि आप भी मेरे साथ में आ जाओ, अपन ऐसे करते हैं, मेरे गांव से 10 किलोमीटर एक सिटी पड़ती है, आमेट गांव है, तो हम वहाँ उनको भी मैं लेके वहाँ पे आ गया और हमने बोला अपन 2 दिन किसी के ऐसे ही घर पे रुक जाएंगे और तीसरे दिन अपन आश्रम चले जाएंगे, वहाँ पे आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है। तो फिर बाद में मेरे घर वालों को भी मेरे मिसेज को मैं लेके आ गया और हम उस शहर में रुक गए। और उसके बाद में 2 दिन के बाद में ये भगत लोग सारे यहाँ पे सत्संग थी, 5 दिन का समागम था, तो वहाँ से हमको रवाना कर दिया और हम वहाँ आश्रम में आ गए। हम वहाँ आश्रम में आए तो हम रास्ते में आ रहे थे, तो भी मैं चुपके से, भगत लोग अलग बैठे थे और मैं चुपके से नशा करते आ रहा था। भगत अलग बैठे थे और मैं चुपके से जाके नशा कर लेता था। सिगरेट पी रहा था साइड में जाके, एक पैकेट मैंने जेब में डाल रखा था सिगरेट का और गुटके भी मैंने डाल रखे थे। मैंने ये तो सोच लिया था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ कोई ना कोई वहाँ पे पूर्ण शक्ति होगी तो छुड़ा देगी, वरना कोई नहीं छुड़ा पाता ये मेरा गुटका। तो जैसे ही मैं हिसार पहुंचा और हिसार पहुंचते ही मैंने ऐसे सोचा, यहाँ से पूछा कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है आश्रम, तो बोला यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा एक अपन साइड में जाके एक और सिगरेट जला लेते, फिर बाद में पीने दें या ना पीने दें। भगत सर मैंने जैसे ही वहाँ पे एक सिगरेट जलाने की कोशिश की और मैंने एक फूंक ली और फूंक लेते ही मेरे को यहाँ से पकड़ लिया, पता नहीं किसी ने पकड़ लिया जो जैसे ही वो धुआं अंदर का तो अंदर और बाहर का बाहर, मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई। मैंने वहीं से सोच लिया मैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई पूर्ण शक्ति है जो मेरे यहाँ से मेरे को ब्रेक कर दिया। उसी टाइम से मैंने वो सिगरेट फेंक दी और जो मेरा पैकेट था सिगरेट का वो भी मैंने वहाँ पे डाल दिया। फिर मैं वहाँ से आश्रम में गया। आश्रम में जाते मैंने तो देखते ही आश्रम को, सतलोक आश्रम में घुसा मैंने और वहाँ की जो व्यवस्था देखी मैं तो हक्का बक्का रह गया। और मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ में आने वाला था वो बोले कि मैं आपको नियम बता देता हूँ। मेरे को नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले मेरे को नाम दान दिला दे। जिससे मैं गया वहाँ पे और मैंने नाम दान ले लिया और मेरे भगतमती ने भी नाम दान ले लिया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे शरीर में ये ऐसा लग रहा था, पहले तो हम शरीर में जैसे वजन लेके घूमते थे, इतना शरीर भारी भारी रहता था। जैसे ही परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और हमारा हजारों क्विंटल शरीर का वजन हल्का हो गया और एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। और लेकिन जिस टाइम में गया था तो उस टाइम में सर मेरे दाढ़ में इतना दर्द हो रहा था। हम 4-5 दिन की सत्संग थी लेकिन हम 4 दिन ही वहाँ पे सत्संग सुन पाए, लेकिन दाढ़ में बहुत दर्द था। दाढ़ में दर्द था तो उस दाढ़ के इतना कीड़ा पड़ चुके थे, तो हमने क्या, हम गुटके बहुत खाते थे, दांत सड़ चुके थे, तो वो दाढ़ मैंने निकलाना चाह रहा था लेकिन निकल नहीं पाई। तो एक यहाँ से हिसार से कोई 600 किलोमीटर दूर एक पाली जिला पड़ता है, उस जिले में कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर था दाढ़ निकालने वाला। तो हम 4 दिन की सत्संग सुनी, फिर हम वहाँ से प्रणाम करके गुरुजी को निकल गए। हमने सोचा ये तो हमारे कर्म के फोड़े हैं, ये तो गुरुजी, इसमें क्या दोष है गुरुजी का, और हम तो यहाँ से निकल के वहाँ पर जाके ऑपरेशन करा के निकलवा देंगे। वहाँ पर मेरा दोस्त रहता था, तो मैं वहाँ से सीधा निकला और पाली आया। पाली आके पाली उतरा और मेरे दोस्त के घर गया। तो वहाँ पे घर पे जाते जाते हमारे को शाम को 6 बज गए थे। तो वहाँ पे गए
और मेरे दोस्त ने बोला खाना क्या बनाऊँ, मैंने बोला यार खाना जो भी हो बोला बोला बना दे तू, मेरे मुंह से खा नहीं पा रहा हूँ मैं, और जो भी हो तू चीज़ जो चीज़ बनाएगी वो क्या बोला। मैं हमारे इधर में एक मक्के की रोटी बना दी, तो वो मक्के की रोटी बनाई उसने और सब्जी बनाई, तो हमने खाने में खाना परोस दिया था। और जैसे हम खाने के लिए बैठे, मैं बताता हूँ आपको, मेरा इधर पानी चला जाता तो मैं पानी सहन नहीं कर पाता था, और मैं खाना खाने के लिए बैठा, 2 निवाले मैंने मुंह में रखे और तीसरा निवाला मेरे गलती से इधर चला गया था, इधर गलती से चला गया था, तो मैं पानी चला जाता तो खड़ा होता जाता, लेकिन जो वो निवाला इधर चला गया और उस दाढ़ के अंदर आ गया था, वो उस दाढ़ के अंदर चला गया तो दर्द नहीं हुआ। मैंने सोचा यार पानी चला जाता तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, और निवाला चला गया तो मेरा दर्द क्यों नहीं हुआ। मैंने बोला कि यार कहीं तेरे को गलती तो नहीं लगी। फिर एक दूसरा निवाला लिया, फिर मैंने दूसरा निवाला लगाया तो दर्द नहीं हुआ। मैंने दाब के खाना खाया इस तरफ, तो फिर मैंने सोचा भाई अभी दर्द नहीं हो रहा, अब अपन ये नहीं निकलवाएंगे, ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है, उसी से अपन ठीक हो गए। अब अपन ये डांट जब दर्द करेगी उस टाइम निकलवाएंगे। लेकिन आज मुझे 4-4.5 साल हो गए और वो दर्द आज दिन तक वापस नहीं लिया, और उसी दिन से मैंने एक टेबलेट भी नहीं ली उस दाढ़ की तरफ से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़े? सर जी वहाँ पे कोई हमारे से फीस नहीं ली गई है, और हमारे को तो जो हमारे साथ में आने वाले थे तो वो हमारे को इस तरह व्यवहार कर रहे थे कि जो कभी मेरे भाई ने भी मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। जो मेरे को वो जो लोग नहीं जान रहे थे वो मेरे को हाथ पकड़ के आज बोल रहे थे, भगत जी इधर आ जाओ, आपको यहाँ पे नामदान दिया जाएगा, भगत जी आप इधर आ जाओ, खाना खाओ, इधर आओ। लेकिन वहाँ पे पैसे नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारे को हम 5 दिन वहाँ पे सत्संग, 4 दिन वहाँ पे सत्संग सुना था, खाना फ्री, वहाँ पे नहाना फ्री, साबुन फ्री, रजाई फ्री, नीचे बिस्तर सोने का फ्री, कोई चार्ज नहीं। वहाँ पे इतनी व्यवस्था तो हमारे घर पे भी हमारे माँ बाप भी नहीं कर पाए, उतनी व्यवस्था हमने तो वहाँ पे देखी। हम बहुत सारे घूम के भी आए, हमने इस भारत में तो सब जगह घूमे थे। बहुत सारे ऐसे मन में रुचि होती थी, किसी संत के पास में जाते थे तो यहाँ पे देखते तो वहाँ पे तो इतनी भीड़ होती थी, और अनाप शनाप गलत सलत कुछ काम होते रहते, विमल गुटखा बीड़ी सिगरेट वहाँ पे चलते रहती। लेकिन वहाँ पे हम आश्रम में गए तो वहाँ पे एक कहीं कचरा भी हमारे को नजर नहीं आया, इतनी साफ सफाई, इतना बड़ा आश्रम था, इतना बड़ा आश्रम, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी चीज़, कोई गंदगी बिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, इतना स्वस्थ। हमने हमारे घर पे भी इतनी सफाई नहीं रख सकते, इतना बड़ा आश्रम था, उनमें भी इतनी सफाई। हमने सोचा ये स्वर्ग में आ गए हम, तो हमने पहली बार इतना फील किया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार वालों ने आपके साथ कैसे व्यवहार किया? हम जब नाम दीक्षा लेके घर पे पहुँचे तो हमारे घर पे पहुँचते ही हमारे बड़े वाला भाई ने घर पे मीट बना रखी थी, जो बकरा काटते ना उसकी मीट बना रखी थी, और 2 मेहमान और बुला रखे थे। और जाके जैसे मैं गेट में घुसने लगा और उसने मेरे भाई को बोला गेट के बंद अंदर बाद में घुसना, जा 1 बोतल दारू की लेके आ। मैंने सोचा यार ये हम तो परमात्मा के वहाँ पे गए और हम यहाँ पे आए और ये लोग तो हमारे को जलील करना चाह रहे हैं। हमने बोला भाई साहब हम नहीं ये चीज़ नहीं ला सकते, हम गुरुजी बना के आ गए तो हम ये चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। बोलेगा हाथ लगाने में क्या हो रहा है, तू जाके लेके आ जाना, पैसे खर्च करने में क्या तेरे को दिक्कत हो रही हो तो पैसा मैं दे दूँ, मेरे पैसे की कोई बात नहीं है। आप चाहे इसकी वजह से मेरे से 1 किलो घी ला के खा लो, 2 किलो घी ला के खा लो, लेकिन ये चीज़ हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि तू 5 दिन पहले तो तू ही खा पी रहा था, अभी अचानक तेरे को क्या हो गया। मैं कोई गुरुजी बना के आया तो क्या कौन सा गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज जो हिसार बरवाला में बैठे हुए हैं उनसे मैं नाम दीक्षा लेके आया, तो उनने मेरे को जो नियम बताए उस नियम पे चलूँगा। तो बोला, मेरी मम्मी निकल के आई कि भाई, और मेरा परिवार भी साथ में खड़ा हो गया, बोला कि एक तरफ तो तेरे गुरुजी है और एक तरफ हम सब परिवार, तू किसको चुनेगा। मैंने बोला मैं आपको छोड़ूंगा और मेरे गुरुजी को चुनूंगा। फिर बाद में मेरे परिवार वालों ने बोला कि अच्छा तू गुरुजी को चुनेगा तो घर से बाहर निकल जा। मैंने उसी दिन से मेरे घर से बाहर निकल गया, लेकिन 3-4 दिन बाद में हम बाहर रहे तो हमारे को वापस घर लेके गए। 2-4-5 दिन रखा, लेकिन फिर हमारे को झगड़ा कर, हमने जैसे गुरुजी की तस्वीर लगानी चाहिए तो उस कमरे के अंदर दूसरे अन्य देवी देवता की फोटो थी, तो वो मैंने बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर झगड़ा कर दिया और उस कमरे को ही लॉक कर दिया। बोला तेरे गुरुजी को बोल ताला लगा, मैं ताला लगा रही हूँ, फिर बाद में आके खोल लेगा तो खोल देना, मैं क्यों, मेरे को ये कमरा नहीं चाहिए, मैं कहीं पे भी रह लूँगा। भगत जी उस टाइम मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे भगत मती जी के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया था, मेरे भगत मती जी को मारा भी था मेरी मम्मी ने थप्पड़। फिर हम वहाँ से निकल गए थे। आगे ऐसी परिस्थिति पेश हुई थी कि
हम ना तो किसी को जानते थे, ना हमारे इतने रिश्तेदारी में सब में पता चल चुका था कि ये वो संत रामपाल जी महाराज के पास चला गया, पता नहीं क्या हो गया, ये हमारे देवी देवता को छोड़ दिया। और हमने तो बोला कि हम देवी देवता को छोड़ते नहीं, हम तो वहाँ पे गए, उस बाद में पता चला कि देवी देवता होता क्या है और भगवान क्या होता है, हमारे को वहाँ पे जाने के बाद में पता चला। फिर बाद में हम सर वहाँ पे एक कमरा लिया हमने किराया, तो किसी से हम एक कटोरी मांग के लाए और किसी से आधा किलो आटा मांग के लाए, किसी से हम एक बिस्तर मांगा, किसी से शॉल मांगी, ऐसे करके किसी से हमने थोड़ी लकड़ी मांगी, किसी से पत्थर का चूल्हा बनाया, फिर हमने एक खाने का जुगाड़ बनाया। उस टाइम सर हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे घर वालों ने ऐसे ही रात की ठंड का समय था और हमको निकाल दिया था। तो मेरे घर वाले जो मेरे भगतमती थे उन्होंने एक साल ऑर्डर थकी थी वो फटी हुई, वो साल लेके हम एक कमरे पे पहुंचे। हमने कमरा लिया 500 रुपये में भाड़ा पे, और फिर बाद में हमने जो व्यवस्था जमाई और शाम को फिर हमने खाना खाने की व्यवस्था जमाई, खाना खाया हमने। फिर बाद में के वहाँ पे हम तस्वीर लेके गए थे हमारे गुरुजी की, फिर वहाँ पे हमने सामने गुरुजी की तस्वीर लगाई, फिर बाद में हमने दीपक किया और वहाँ पे दंडवत प्रणाम किया, मालिक में क्यों हम अब आपके सहारे पे हैं, हमारे परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, अब आप ही हमारे सहारा हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? सर जी अब मेरी स्थिति वो है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको ज़रूर बताऊंगा, बाकी के तो मैं गिना नहीं पाऊंगा जो मेरे बड़े बड़े लाभ हुए हैं। अब जो सर मेरे पास, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक किसी से कटोरी लेके आया, किसी से बिस्तर मांग कर लेके आया और किसी से क्या, तो आप समझ सकते हो किस स्थिति में मैं गुजर रहा था। उसके बाद में मेरे को 3 या 4 महीने निकले थे और धीरे धीरे परमात्मा ने वो रजा मचाई जो मैं सोच ही नहीं सकता था मेरे सपने में। जब मेरे पास एक बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी तो परमात्मा ने मेरे 20,000 का पलंग लाके मेरे घर में धर दिया, ठीक है। और उसके बाद में परमात्मा ने 20,000 का पलंग धर दिया था और गाड़ियाँ, मेरे पास एक फूटी टूटी गाड़ी थी और परमात्मा ने नई गाड़ी पेश कर दी मेरे सामने के, ले बच्चे ये चला। फिर बाद में वो गाड़ी भी थोड़ी खराब निकली तो फिर परमात्मा ने दूसरी गाड़ी भेज दी। मैं इस स्थिति में था कि मेरे को कोई 5 रुपये देने वाला नहीं था, और आज परमात्मा की रजा से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरा एक काम कोई 10 मिनट में अटकता होता है और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैं याद करता हूँ, पूर्ण परमात्मा यही है, तो ये 10 मिनट में मेरा काम सवार देते। चाहे 50,000 रुपये का काम अटका होता है, मैं काम छोटा मोटा ही करता हूँ, कोई मैं बड़ा काम नहीं करता हूँ। मार्बल का काम करता हूँ, उसमें ठेका लेता हूँ तो मेरे को 500-700 रुपये देड़ी मिलती है दिन की। और परमात्मा मेरे को ऐसी रजा बख्शते, कभी मेरे को ऐसे मैंने स्टेप दे के जो मेरे को किसी दिन 10,000 रुपये की या 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी है और किसी का फ़ोन आया कि अभी आपको 1 घंटे में 20,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं परमात्मा को याद करता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। और जब मैं घर से, मैं कुछ ही दूर होता था, मेरे घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उस रास्ते से मैं घर पहुंचता तब तक मेरे आगे व्यवस्था हो जाती थी 20,000 रुपये की, चाहे 30,000 रुपये की, चाहे 50,000 रुपये की। मैं उसी टाइम परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। मैं क्यों, आप इस धरती में आए हो हमारे लिए, हमारे नीचों के लिए घूम रहे हो और यहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है परमात्मा। तो उस टाइम हमारे को बहुत फीलिंग होती है और कभी कभी आंखों में आंसू निकल आते हैं भगत जी कि ये जो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे दुख देख रहे हैं और ये पब्लिक है, आम पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि भाई ये कौन है। जब मैं आश्रम गया था उससे 6 महीने पहले मेरे मिसेज के पेट में एक बच्चा था, तो डिलीवरी थी, तो हम उस डिलीवरी को लेके परमात्मा की शरण में गए तो सब कुछ अच्छा ही था। और उसके बाद में हम जब डिलीवरी होने का समय आया, जब 9 महीने उनके पूरे हो चुके थे और जैसे ही अचानक वो टाइम आता है और उसमें टाइम में उसको दर्द हुआ, तो दर्द होने के बाद में हम हॉस्पिटल पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर की पूरी टीम आई थी, डॉक्टर की पूरी टीम ने चेक किया था। चेक करने के बाद में वो जहाँ पे हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, हमारे तहसील वाइज का हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, तो वहाँ पे डिलीवरी का सही के डिलीवरी नहीं होने के कारण वो बोल रहे थे कि आप आगे एक बड़ा ज़िला है उदयपुर, तो उस उदयपुर लेके पहुँचो और इस बच्चे जो इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो खारिज हो चुका है। मैंने बोला यार बच्चा खारिज हो चुका है,
तो मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा खारिज कैसे हो सकता है। हमने पहले सोनोग्राफी करवाई, उसमें अच्छा था, सब कुछ रेडी था। तो मैंने बोला बच्चा मर कैसे सकता है पेट के अंदर। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से तुम उदयपुर लेके भगो या फिर कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस का काम नहीं है, हम यहाँ इनको इस डिलीवरी को हैंडल नहीं करेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप हैंडल नहीं करते हो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हम घर चले गए। और घर जाने के बाद में हमारे घर वालों ने बोला कि क्या हुआ, मैं क्या अभी अभी उन्होंने कुछ हाँ नहीं बोला, कल आना, तो हम कल जाएंगे। तो फिर हम इस बात को घर वालों को नहीं बताया ऐसी ऐसी कंडीशन है, और हमारे जो भगतमती थी हम दोनों जान रहे थे इस बात की प्रॉब्लम है। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी हम इनका ऑपरेशन करवाएं या ये डिलीवरी ऐसे ही रखें। तो गुरुजी ने बोला कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है और बच्चा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जिस बात पे हमने विश्वास करके हम तो दृढ़ हो गए थे कि हमने गुरुजी ने बोल दिया वही सही है, तो हम तो वहीं रुक गए। और फिर बाद में हमारी भगतमती को वापस एक दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, फिर वापस दूसरे दिन की 3 बज गई थी। 3 बजे के बाद में वापस अचानक उनका दर्द बढ़ा, तो इतना ज़बरदस्त बढ़ा तो वो पूरे घर में लौटने लगे। तो हमने सोचा यार क्या करें, फिर हमने चला वापस उसी हॉस्पिटल में चलते हैं। उसी दोबारा वापस उस हॉस्पिटल में गए, तो उस डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया भाई हमने कल ही मना किया था, और कल मना किया था और कल ही बच्चा अंदर खारिज हो चुका है, मर चुका है, और ये लेडीज़ जिंदा कैसे, वो तो जेड चढ़ जाना चाहिए और ये भी मर जानी चाहिए। तो हमने सोचा अभी जो बता रहे बाद में कितनी सच्चाई है, हमने उनको सोच रहे थे कि इनमें कितनी सच्चाई है या कितना सही है, ये तो बच्चा या डिलीवरी होने के बाद नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, और डॉक्टर तो पास में ही नहीं आता है, बस उतनी दूर से दूर रहता है कि मैं इस केस को हैंडल नहीं करूँगा। लेकिन मेरे साथ में जो हमारे गांव की नर्स थी वो आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मान नहीं रहे हो, इनको अपन उदयपुर लेके चले जाए। उसमें मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम। मैं पैसे से बहुत उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे भी होते तो मैं शायद ले चाहता, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला आप जो भी करना है आप कर लो। उनकी मना करने के बाद में 3 घंटा में 3 बजे से 6 बजे तक उसी हॉस्पिटल में रहा, और ज़बरदस्ती हमने वार्ड में घुसा दिया। और जो सिस्टर थी उसको मैंने बोला यार आप कैसे भी करके इस डिलीवरी को यही फाइनल कर दो, जो होना होगा जो होगा, और हमारे को जो मिलना होगा वो यही मिल जाएगा, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, जो मर गया और जो होना सो हो जाएगा। तो फिर भी वो डॉक्टर डर रहे थे, और 6 बजे की छुट्टी के टाइम पे वो सारे डॉक्टर अपने छुट्टी के हिसाब से घर चले जा रहे थे। और जैसे ही 7:30 बजी और 6:30 बजी थी, मालिक की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्भ से आधा बार आ गया। आधा बार आते ही जब पूरे हॉस्पिटल में हंगामा फैल गया कि भाई उस लेडीज़ के जो बोल रहे थे वो ऑपरेशन करना था, वो तो ऑपरेशन की वजह ही वो बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ गया, तो उसको जो भी हो जो ट्रीटमेंट कर दो फटाफट, और आगे की कोई कार्रवाई है तो आगे भेजो। उस टाइम क्या डॉक्टरों की बहुत चेकिंग चल रही थी, तो डॉक्टर बहुत घबरा गया था, उसके पसीने छूट गए थे कि भाई उस टाइम डॉक्टर अगर कोई भी गलती करते तो उसको डायरेक्ट सजा होती थी। तो उस टाइम वो डॉक्टर डर गया था, और मेरे को बोला मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ और तू कुछ ऐसी बात मत करना, मेरे यहाँ पे डिलीवरी आने से ऐसे ऐसे हो गया, नहीं ये तो आराम से होगी। मैंने बोला जो भी हो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर जैसे ही बच्चे को जाके बाहर खींचा, मेरे को पहले बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो जाता है या इस लेडीज़ के कुछ होता है तो आप एक कागज़ पे साइन कर दो। मैं कि हाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने फिर साइन नहीं करवाया, वो कागज़ वापस पता नहीं भूल गया या कुछ हो गया था, तो वो साइन वो कागज़ वापस लेके चला गया और भूल गया था। तो वो बच्चा बाहर आया डिलीवरी के होने के बाद आधा, और डॉक्टर ने उसको पूरी डिलीवरी करी और बच्चे को देखा तो बच्चा मृत्यु तो थी पहले, उनको पता थी डॉक्टर को, और वैसे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो मरा हुआ घोषित करने के बाद में उसको जो भी वो खून में भरा हुआ तो भी उसको कपड़े में लिपेट के कूड़े के पास जाके रख दिया। भाई यहाँ पे इसको दफनाना चाहोगे या घर पे ले जाओगे? हमने बोला पहले तुम हमारे इस लेडीज़ का ट्रीटमेंट कर दो, फिर बाद में हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। जब बच्चे को उस कूड़े के पास में रख दिया और मेरे भगतमती जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो भगतमती जी को जब बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जो डॉक्टर, उस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस डॉक्टर के रूप में मेरे भगतमती जी के पास पहुंच गए थे, और उसी चेहरे में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए उस डॉक्टर के रूप में। भाई बेटी मैं आ चुका हूँ, तू घबरा मत। मेरी भगतमती बहुत घबरा चुकी थी और बोला भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज आ चुका हूँ और तेरा ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तो उसको विश्वास हो गया था भगतमती जी को, और बच्चे को वहाँ पे रख दिया।
और आधा घंटा बीत चुका था और मैंने सोचा बाहर नहीं आया, तो फिर मैं भी गया अंदर, तो बच्चे को वहाँ पे ऐसे प्लेट के रखा था। मैंने को पता लग गया कि बच्चा खारिज हो चुका है। मेरे भाभी थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और जो वो साथ में सिस्टर थी उनके भी आंसू आ रहे थे, और मेरे को पता चल चुका था कि बच्चा खारिज हो गया। मैंने सोचा भगतमती की तरफ देखा तो वो थोड़ी अच्छी थी। मैंने उनको बोला क्या हाल चाल है आपके, तो कहा, ठीक है, और गुरुजी आए। तो मैंने बोला अच्छा, मेरे मन में गदगदी हो गई थी। मालिक आए थे, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर बच्चे की तरफ देखा तो वो भी कुछ नहीं बोली भगतमती, और मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर मैं जैसे बाहर आ गया था और मैं सुमिरन कर रहा था, पहला नाम मिला हुआ था मेरे को, तो मैं सुमिरन कर रहा था और मेरे को एहसास हुआ कि अपना बच्चा मर चुका है। लेकिन गुरुजी बताते हैं कि जो मेरा भगत दृढ़ होता है और दृढ़ विश्वास करता है, मैं उसकी मरे हुए की आयु बढ़ा देता हूँ और 100 साल की उम्र कर देता हूँ। तो मैंने सोचा अपन तो इतने दृढ़ है अपने परमात्मा की, अल्लाह, अपन किसी की बात ही नहीं सोचते, चाहे कुछ भी दुनिया कुछ भी कहो तो हम कुछ नहीं सोचते। तो ये कैसे, मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपना कर्म होगा, या अपना कोई अगला जन्म का कोई ऐसे कर्म होगा, तो ये बच्चा चला गया, इतना इसका इतना ही जन्म होगा। सर मैं आपको क्या बताऊं कि वो बच्चा जो कूड़े के पास में पड़ा था, उसको रख रखा था कि भाई उसको यहाँ पे दफनाओ या घर पे ले जाओ, तो वो कूड़े के पास में से अचानक रोने की आवाज़ आई। अचानक रोने की आवाज़ आई तो वो हॉस्पिटल के पूरे जितने भी गार्ड थे और जो भी डॉक्टर थे वो एकदम इकट्ठा हो गए कि ये अचानक ऐसा कैसे हो गया भाई, ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया। और बताऊं मैं आपने क्या कि बच्चा भी हुआ था 900 ग्राम का बच्चा हुआ था, यानी कि बच्चा होता है 3 किलो का, 2.5 किलो का बच्चा होता है। ये सबको पता होता है, लेडीज़ को भी पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है, अपने सबके बच्चे होते तो उनको पता होता है कितने किलो का बच्चा होता है, कम से कम 2 किलो का तो होता ही होता है। और वो 900 ग्राम का बच्चा था। 900 ग्राम का बच्चा उस कपड़े में भी नहीं दिख रहा था, हमने देखा था, उसका सिर भी इतना सा और पाँव भी इतने इतने थे। और वो बच्चा रोने लगा और डॉक्टर ने बोला चलो बच्चा तो ये जिंदा है, इसको आप एसी में भर्ती करो, या फिर इनको यहाँ पे तो कोई एसी है नहीं, आप यहाँ से इनको लेके भगो, और इस लेडीज़ को भी आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराना, ये दोनों वहीं से बच जाएंगे। यहाँ पे ये बच गए, जो ये बच्चा जिंदा हो गया तो आपके बहुत लकी हो। और पता नहीं आपके किस वजह से ये बच्चा ऐसे रो रहा है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस टाइम हमारे को लगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उसी टाइम मान लेके वहाँ पे प्रणाम किया और मन में शुक्रगुजार किया, परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो और आप ही इस सृष्टि को चला रहे हो। तो फिर बाद में उस डॉक्टर ने बोला कि ये इसको हम लिख के देते हैं, यहाँ से आप लेके रेफर हो जाओ। मैं क्यों, हम आप ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक, नहीं तो यहाँ से आप रवाना करोगे तो हम हमारे घर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओगे, ये मर जाएगी, ये बच्चा 900 ग्राम का है, एसी में रखना पड़ेगा कम से कम 1 महीना, तभी तो इसका थोड़ा स्वस्थ ठीक होगा। मैं क्यों, जो बच्चा मर चुका था वो वापस जिंदा हो चुका है, और हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, अब हमारे बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये हमारे को दृढ़ विश्वास है। फिर उस बाद में डॉक्टर ने बोला ये लड़का पागल है और ये बात समझ ही नहीं रहा। मेरा भाई आया था, मेरे भाई को समझाया कि यार तेरे भाई को समझा और इस लेडीज़ को, इस बच्चे को लेके जा, इतनी हालत ख़राब है इनकी, हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन मुझे पूरा दृढ़ विश्वास था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे कि वही पूर्ण परमात्मा है और वही सृष्टि को चला रहे और हमारे बच्चे को इन्होंने जिंदा कर दिया है। तो अब हमारे कौन कुछ बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तो उनकी माला जपेंगे और उनके ही गुण गाएंगे। फिर हमारा सुमिरन चालू, और मेरे भगतमती जी को, और वो नहीं माने डॉक्टर और हम भी नहीं माने थे, और उन्होंने वहीं पे वापस ट्रीटमेंट चालू करके हमारे को बेड पे 3 दिन के वहाँ पे भर्ती कर दिया था हमको। हमने बोला ठीक है, रोज़ डॉक्टर दिन में, रोज तो वो दूसरे को तो चेक 1 बार करता है, हमारे को 3 बार आके चेक करता था, कैसा है आपका बच्चा, कैसा है। हमने बोला ये आप देख लो, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ था। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने फिर प्रार्थना लगवाई, बच्चा मालिक आपका छोटा भगत हुआ है, उसका कोई नाम निकालना है। तो मालिक ने उनका नाम परवेश दास नाम निकाला था भगत जी। तो हम उनको लेके 18 दिन का हो चुका था, और 18 दिन के बाद में हम रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम परमात्मा के दर्शन करने चाहते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, कि हम एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाए, इस बच्चे को भी अपन हाथ दिला दें मालिक का, तो इनका जो भी कुछ आगे का भविष्य होगा वो थोड़े अच्छा हो जाएगा। हमारे को बच्चे की चांस नहीं थी उस बच्चे की। तो हमने चला अपन एक बार चले सतलोक आश्रम और वहाँ पे जाके परमात्मा से आशीर्वाद दिला देते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम वहाँ पे आए और आते ही हम आश्रम की लाइन में लगे थे। इधर लेडीज़ की लाइन लगती और इधर जेंट्स की। तो मैं तो जेंट्स की लाइन में लग गया था और लेडीज़ की लाइन में उस मेरी भगतमती जी को बोला, मैंने गुरुजी से हाथ सिर पे एक बार आशीर्वाद दिला दे मालिक का। तो जैसे मेरी भगतमती
गुरुजी के सामने गई। गुरुजी इतने दूर खड़े थे, जैसे ही बच्चे को देख के हंसते 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 आ रहे, दूसरे को आशीर्वाद देते देते आ रहे, और जैसे ही आए और बच्चे को पकड़ के बोला, परवेश दास क्या हालचाल है। और उसी टाइम मेरे भगतमती की जो जमीन, पाँव से जमीन खिसक गई थी कि बच्चे का नाम फोन से निकाला बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, और यहाँ पे आश्रम में आते ही उस 18 दिन को बच्चे को कैसे पहचान लिया। उसी दिन हमको पता लग गया था ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के अवतार में यहाँ पे बरवाला में आए हुए हैं, और यही भगवान है, फाइनल गॉड है। उसके बाद में भगत जी हम इतने खुश हो गए थे, इतने खुश हो गए थे, हमारे भगतमती जी भी इतने खुश हो गए थे कि ये भगवान है। अब अपन चाहे दुनिया रूठ जाए, चाहे पूरा परिवार रूठ जाए, चाहे पूरा ब्रह्मांड रूठ जाए, लेकिन हम इन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, कभी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म है। ये सतलोक से चल के हमारे लिए, हमारे को पार करने के लिए आए। क्योंकि आप सोचते हो जब 9 महीने आप गर्भ में हो, जब सभी को पता है कि 9 महीने गर्भ में रहते हो, तब आप भगवान को याद करते हो, कहते हो हे भगवान हमको बाहर निकालो, हम बाहर निकलते ही आपकी भक्ति करेंगे। और ये परमात्मा ही आपके लिए आता है और इन्हीं को याद करते हो, क्योंकि इनकी भक्ति करके आप सतलोक जा सकते हो, पार हो सकते हो इस ब्रह्मांड से। तो ये परमात्मा वो है जो आपके लिए आए हुए हैं। तो आप इन नकली गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। ये जो नकली है ये आपके पक्के दुश्मन है, क्योंकि ये आपको भ्रमित करना चाहते हैं, ये भ्रमित करके आपको इसी काल के जाल में रखना चाहते हैं। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पवित्र साधना चैनल पे एक चैनल जो शाम को 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है, उसको आप एक बार जरूर देखें। क्योंकि अगर आप 5 मिनट भी उनको घोर लगा के समझना कि वो क्या ज्ञान समझाते हैं और क्या ज्ञान बताते हैं आपको, उस ज्ञान को आप देखो, एक बार समझो, और फिर बाद में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दीक्षा लो। क्योंकि पहले एक बार आप ज्ञान को नहीं समझोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और जो है नकली है, बोलते होंगे आपको कि इस गुरुजी की सत्संग नहीं देखनी, या ये आप ये चैनल मत देखना, तो वो आपके पक्के दुश्मन है। जब आप किसी की चीज़ नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये नकली है कि असली है। और आप किसी चीज़ को बाजार में जाते हो, खरीदने के लिए जाते हो, तो उस चीज़ को आप 2 बार या नहीं 3 बार देखते हो, ऊपर से नीचे से। तो आपके गुरुजी जो पहले वाले नकली गुरु है वो आपको फंसाए बैठे हुए और परमात्मा की शरण में नहीं जाने दे रहे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के। तो आप उनसे हट के एक बार साधना चैनल जरूर देखें, ताकि उस साधना चैनल पे परमात्मा आपको प्रवचन देते होंगे, सभी शास्त्रों का आपको सामने प्रमाण बताएंगे, एक एक चीज़ का आपको 10-10 बार प्रमाण बता के सिद्ध करेंगे बच्चों ये चीज़ यह है और ये चीज़ यह है। ये जो नकली है इनकी दुकानें बंद होने जा रही है, इसीलिए ये आपको भ्रमित करना चाहते हैं और ये आपको रोकना चाहते हैं। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सर जी हमारे को वहाँ पे ऐसा महसूस होता था कि हम जब यहाँ से हमारे वहाँ पे पहुँचते थे तो हमारा घर परिवार सब कुछ हमारा वहीं दिखाई देता था कि यही है हमारा सब कुछ, कि यहीं रहे हम, कभी कहाँ घर नहीं जाए। लेकिन घर कुछ कमियां वैसी थी कि हम घर ना जाएं तो हमारे परिवार भी थे, तो उनको भी यहाँ पे शरण में लाना है। तो परमात्मा के वहाँ पे हमने अरदास भी लगाई, मालिक हमको यहीं रख लो। मेरे भगतमती जी ने भी अरदास लगाई। जब मैं अरदास नहीं लगाता था, कुछ पैसे भी हमारे इतने 4-5 लाख रुपए, जब हम आश्रम नहीं गए थे उससे पहले 4-5 लाख रुपए हमारा कर्जा भी था। परमात्मा की रजा से वो पता नहीं कैसे कर्जा खत्म हो गया मेरे को, हमारे समझ में ही नहीं आता है कि भाई मैं 500 रुपये कमाने वाला आदमी घर खर्चा चल रहा हूँ, क्या करूँ। लेकिन वो 5 लाख किस रास्ते में गए वो भी मुझे पता नहीं। इतना रजा बकस दी है परमात्मा ने कि उसकी मैं कोई आपको बयान नहीं कर सकता भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज में आपका भी पूर्ण विश्वास है? 101% हमारे को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे विश्वास है, क्योंकि हमारे को पता है कि मेरे बच्चे को जिंदा करने वाला
ओनली सिर्फ भगवान कर सकता है जिंदा। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है ऐसी जो बच्चे को जिंदा कर दे, मरे हुए की आत्मा वापस ला दे और उस बच्चे को गई हुई आत्मा को वापस ला के प्रवेश किया, इसीलिए उसका नाम भी प्रवेश दास रख दिया। इसलिए हमको दृढ़ विश्वास है कि वो पूर्ण परमात्मा है और वो इस धरती पे 16 संख कोष से चल के आया है हमारे को पार करने के लिए। और ये जो मौका आप चूक गए तो फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आपको पार करने के लिए आए हैं और इसकी शरण में चले जाओ तो इस जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, वरना लक्ष्य 84 में घूमते रहोगे, इस चक्कर में फंसते रहोगे। ये मकड़ी वाला जाला है जो उलझ उलझ के मर जाओगे और आपके पास कोई चांस नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो तो एक दिन आपको मरना ही मरना है। ये चाहे माया आप कितनी भी जोड़ लेना, कोटिया बंगला कितना भी बना लेना, एक किसी का ना तो साथ में आई है ना किसी के आने वाली है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी उनके, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि उनके बिना हम नहीं रह पा रहे। आपके दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, 12 महीने हो गए और 12 महीने में एक भी बार दर्शन नहीं हुआ आपके। कैसे रह सकते हैं आपके बच्चे ऐसे? आप बहुत जल्दी आ जाओ, हम आपकी तड़प में इंतजार कर रहे हैं आपका, क्योंकि वो हमारे भगवान है और उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी आप बहुत जल्दी आ जाओ।